लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के माध्यम से स्कूली छात्रों को साहित्य का वितरण किया गया। किस स्कूल में ये कार्यक्रम लिया गया और इस मौके पर छात्रों को कौन से साहित्य का वितरण किया गया, आइए देखते हैं इस खबर में। 20 जुलाई को लाइट्स इन्फिनाइट फाउंडेशन और लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट की ओर से प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी विद्यालय पड़ोली स्कूल में शैक्षणिक साहित्य का वितरण, साथ ही लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के आनंद स्कूल सक्षमीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, नोटबुक, कंपास बॉक्स, आलेख बही, चित्रकला, अन्य साहित्य दिए गए। साथ ही स्कूल को सक्षम करने के लिए विज्ञान प्रयोगशाला, ग्रंथालय, कंप्यूटर लैब, ये सभी चीज़ें दी गई। शैक्षणिक साहित्य और भौतिक सुविधाओं की पूर्तता होने पर तीनों स्कूल के सभी मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विशेष रूप से विद्यार्थियों में एक आनंदमय वातावरण तथा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर लाइट मेटल, जिन्होंने इस प्रकल्प को आर्थिक सहयोग कर रही है, उसके यूनिट हेड संजय कुमार, वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत पुरी, HR मैनेजर और मेश्राम, CSR हेड कुमारी नम्रपाली गोंडने तथा अन्य मान्यवर उपस्थित थे। साथ ही लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के हेड ऑफ एजुकेशन सुधीर कुमार गजबिये, ASEP मैनेजर कांचन थोरवे, कोऑर्डिनेटर मुकेश भोयर, सहायक कोऑर्डिनेटर रश्मि होले, मिलिंद काटकर, पायल राजपूत, सुमैया मिर्जा आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को स्कूल के संस्थापक, सचिव, पूर्व मुख्याध्यापक, इन्होंने भी उपस्थिति दर्शाई। साथ ही बड़े पैमाने पर पालक वर्ग भी मौजूद थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के ASP टीम के साथ ही तीनों स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी तथा विद्यार्थियों ने अथक परिश्रम लिया। वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के माध्यम से लॉयड मेटल्स का जो CSR है, लॉयड इन्फिनाइट फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, उनके सपोर्ट से हमने चंद्रपुर में आनंद स्कूल एम्पावरमेंट प्रोग्राम की इस साल 2023-24 में शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत हमने 3 स्कूलों का चुनाव किया है, जो है प्रियदर्शनी कन्या विद्यालय मुरगुज, न्यू इंग्लिश स्कूल पांडरकवड़ा और इंदिरा गांधी विद्यालय पड़ोली। इन तीनों स्कूल के बच्चों को लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट और लॉयड मेटल के सपोर्ट के तहत स्कूल बैग मिलेंगी। जिस स्कूल बैग में बच्चों के लिए नोटबुक्स है, कंपास बॉक्स है, ड्राइंग बुक है, ग्राफ बुक है, यूनिफॉर्म भी बच्चों को बहुत जल्द स्कूल में मिलने वाले हैं। और स्कूल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्कूल की, जिसमें साइंस लैबोरेटरी है, बुक्स लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, जिसमें हमने 5 कंप्यूटर की टेबल और ये सारा मटेरियल बच्चों के लिए, वो स्कूल के लिए दिया है। सोचते ये है हम, हमारा उद्देश्य ये है कि ये सारा मटेरियल बच्चों को इस्तेमाल करने का मौका मिले और वो इस्तेमाल करके बच्चे वो जाने, उन्हें एहसास हो कि किस माध्यम से वो अपने साइंस का जो प्रयोग होता है वो करते हैं। वो खुद जब करेंगे तब उन्हें वो और अच्छी तरह से समझेगा। और 3 साल तक हम इन तीनों स्कूलों में काम करने वाले हैं। इसके माध्यम में हम आनंद शाला सक्षमीकरण कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए, उनके पालकों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ है, अलग अलग उपक्रम हैं जो हम स्कूलों में बच्चों के साथ 3 साल तक कंटिन्यू। चंद्रपुर में जो हमारा ये कदम शुरू हुआ है, ये केवल चंद्रपुर में नहीं है, तो महाराष्ट्र में भी है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हालांकि गुजरात से की थी और अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, नगर में काम कर रहे हैं, चंद्रपुर में काम कर रहे हैं और हाल ही में हम लोगों ने गुजरात में भी शुरू किया है। ये जो हमारा आनंदो स्कूल एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत बेसिकली हम लोग, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हर एक बच्चा, जिस स्कूल के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, वो हर एक बच्चा कम से कम 10वीं तक तो भी अपना क्लियर करे, कम से कम 10वीं पूरा फिनिश करना चाहिए और उसने आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी स्कूल में हम लोग काम करें, वहाँ के सारे टीचर्स बहुत एंगेजमेंट के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ, बहुत तन्मयता के साथ बच्चों के लिए अपना समय दें, बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होकर काम करें और जो भी एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोशिश करें। जैसे कि हर एक बच्चा ओवरऑल एम्पावर्ड होना चाहिए, उसका मानसिक विकास होना चाहिए, उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके, एजुकेशन सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको लेके हम सब लोग मिलकर काम करें। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, जो ज़्यादातर जगह पे हम लोगों ने देखा कि वेलकमिंग नहीं किया जाता है उनको, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी स्कूल में हम लोग काम करेंगे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का जो बच्चे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा कि पेरेंट्स को लगेगा कि मैं जाऊँ
टीचर्स को जाके मिलूँ, टीचर्स को जाके पूछूँ कि मेरा बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट स्कूल में पेरेंट्स के लिए हो। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। सी टीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि संतोष यादव की रिपोर्ट।